अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 65 कॉमन स्टॉक्स वैल्यूएशन मॉडल्स। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। हम लोग प्रेफर शेयर्स और कॉमन स्टॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, शेयर्स या स्टॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो कॉमन स्टॉक से रिलेटेड ही है। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट द कॉमन स्टॉक्स आर द स्टॉक्स विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द ट्रू ऑनरशिप ऑफ बिजनेस। और ट्रू ऑनरशिप का कहा क्योंकि जो है प्रेफर शेयर्स के मुकाबले में हमने इसे पढ़ा था, तो जो अपनी चीज़ होती है यानी ओनरशिप जिसकी होती है तो उसको प्रायोरिटी बाद में दी जाती है। प्रेफर शेयर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सम प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, प्रेफरेंसेस दी जाती हैं इनको, इन शेयर्स को या स्टॉक्स को ओवर कॉमन शेयर्स। एंड कॉमन स्टॉक्स इन कंपैरिजन विद द प्रेफर स्टॉक्स हैव अ सेकेंडरी राइट, यानी दूसरा राइट आता है यानी बाद में, ऑन शेयर और ऑन द शेयर डिविडेंड एंड ऑल्सो ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा बता देते हैं। यानी कोई कंपनी, कोई बिजनेस अगर बंद हो जाता है तो उसकी क्या है, सारे एसेट्स वगैरह सेल करके जो पेमेंट्स करनी होती है सबसे पहले प्रेफर शेयर होल्डर्स की जाती है और बाद में कॉमन स्टॉक्स वालों की यानी स्टॉक्स या शेयर होल्डर्स की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला राइट किसको देते हैं, प्रेफर स्टॉक्स वालों को देते हैं कि स्टॉक्स को प्रोवाइड किया जाता है, पेमेंट्स की जाती हैं, बाद में कॉमन स्टॉक्स की बारी आती है। It means that when company becomes closed, मैंने भी बताया, then common stocks get money after the preferred stocks, and same is in the case of dividend, meaning that preferred stocks dividend first then given to common stocks. But the important thing is that the dividend of common stocks is not fixed like preferred stocks. अभी वही बात कही लिक्विडेशन की बात की कि क्लोज हो जाती है तो कॉमन स्टॉक्स जो हैं उनको बाद में मनी मिलती है प्रेफर स्टॉक्स के। सेम डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तब भी प्रेफर स्टॉक्स को ही पहले डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, बाद में कॉमन स्टॉक्स को अगर ना बचा तो फिर वो खाली हाथ रह जाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि कॉमन जो स्टॉक्स है ना उनका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, प्रेफर स्टॉक्स है ना कि अगर इतनी ज़्यादा अर्निंग भी कंपनी कर रही है तो प्रेफर स्टॉक्स को क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जबकि कॉमन स्टॉक्स ज़्यादा डिविडेंड लेते हैं। बिकॉज अगर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको उसी लिहाज से प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और लॉस है तो फिर लॉस भी बेयर करना पड़ता है। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी, पार्टिसिपेशन का फीचर पढ़ा प्रेफर स्टॉक्स का, कि फिक्स्ड रेट लेने के बाद भी ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर वो एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन करती है कॉमन स्टॉक्स के जो हैं शेयर में, डिविडेंड में। द डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक्स इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल टू द कंपनीज मैनेजमेंट, एंड इफ दे अर्न द प्रॉफिट अमाउंट विल बी रिटेन्ड एंड डिविडेंड विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेसर डिविडेंड विल बी पेड। यानी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसके पास अवेलेबल हैं और वो अर्न करती है प्रॉफिट, कितना उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। इफ़ द बिजनेस और कंपनी डज नॉट हैव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देन मोर डिविडेंड इज लाइकली टू बी पेड टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स, एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट द डिविडेंड ऑफ कॉमन स्टॉक्स इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। मोर इज़ द प्रॉफिट, मोर इज़ लाइकली टू बी डिविडेंड। देखिए, कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो हैं यानी ओनरशिप होती है ट्रू, और मैंने आपको बताया इनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि जितना ज़्यादा कंपनी अर्न करती है उतना ज़्यादा ही उनको मिलता है। यहाँ पर बात हो रही है अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनी अर्निंग कर रही है, बहुत ज़्यादा अर्न कर रही है, लेकिन वो इन्वेस्ट कहीं नहीं करती, तो उसके पास बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत सारा डिविडेंड है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिविडेंड है वो कॉमन शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। यानी डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट, यानी एक प्रॉफिट होता है टोटल कलेक्टिव, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एज डिविडेंड होता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो डिविडेंड सबको ज़्यादा
आएगा। यानी वो इन्वेस्ट, आपके पास इतने सारे पैसे हैं ना, तो आप उसको कहीं पर लगाते नहीं हो, तो आप लोगों की क्या है, आपके पास ही रहते हैं पैसे, तो आप क्या करते हो, उसको शेयर कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज डिविडेंड। The amount of dividend actually paid to common stockholders depend upon the policy of company, यानी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है। Here in this valuation model of common stocks we will talk about the three different models of common stock valuation and how these models are actually developed. We call them dividend discount model. Most important topic जो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी लेक्चर्स तक चलेगा। अब पॉलिसी होती है और वैल्यूएशन, जो कॉमन स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन मॉडल्स हैं वो 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं ऑफ कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन, याद रखिएगा। और उसके हम ये देखेंगे ये मॉडल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं और किस तरह से इन्हें डेवलप किया जाता है, और इन मॉडल्स को कहा जाता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स, DDM। हेयर डिविडेंड, अब इसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, तो वर्ड डिविडेंड, द टर्म डिविडेंड इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिस्काउंटिंग मीन्स कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यूज। यानी यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, डिस्काउंट की जाती है, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। The models in which we will calculate the present value of dividends and then the value of its stocks is calculated as called dividend discount model, DDM। यानी पहले क्या करते हैं, जो डिविडेंड यानी आपके हिस्से में जो चीज़ आई उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, देन उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ट्रू वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं स्टॉक या शेयर की। इस प्रोसेस को या इस मॉडल को जिसमें ये काम किया जाता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, यानी डिस्काउंटिंग करते हैं आप डिविडेंड की। With reference to common stocks, we talk about 3 different models of stock valuation. First model है हमारे पास no growth model, next है constant growth model and third one है growth in stages। मैं यहाँ पर आपको 1 by 1 बता देती हूँ और इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 by 1 in one lecture, यानी हम वन टॉपिक ही डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। सो लेट्स सी नो ग्रोथ मॉडल, एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग, यानी कोई ग्रोथ नहीं होती, यानी आपकी जो ग्रोथ है डिविडेंड जो है वो वैसा ही रहता है। यानी आपको अगर एक साल 10,000 रुपये मिले तो अगले साल भी 10,000 ही मिलेंगे, या 10% आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा था तो नेक्स्ट ईयर भी 10% ही मिलेगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी 10% ही मिलेगा। यानी कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। Here the term growth refers to the growth of dividend, that is we assume that there is no growth in the dividend, or in the other words we say that the amount of dividend remains constant, यानी same रहती है। It means that the dividend which has been paid last year and that same dividend will be paid this year, next year always same dividend will be paid। वही बात जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर एक साल आपको डिविडेंड मिलता है 10,000 तो नेक्स्ट ईयर भी वही मिलेगा, उससे नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर इज़ नो ग्रोथ इन द डिविडेंड। We will see in the next lecture that what is the reason of having no growth in dividend, यानी क्यों नहीं होती, मैंने कहा इन डिटेल हम इनको पढ़ेंगे 1 लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, नेम बता रहा है, यानी सेम ग्रोथ होती है। यानी इस बार आपकी ग्रोथ हुई 10%, सपोज करो मैंने इन्वेस्टमेंट की, इसी साल मुझे 10,000 रुपीज़ मिले, यानी मैंने ग्रोथ हुई। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अगेन ये जो 10,000 हुई इसके ऊपर और 10,000 हुई, अगेन 10,000 यानी सेम ग्रोइंग हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, यानी सेम ग्रोथ है। In constant growth model, we assume that dividend is growing constantly. Here the word growing means that the changing, because growth can be positive, negative, but the assumption are that growth will always be positive. यानी positive भी हो सकती है, negative, but यहाँ पर positivity की बात हो रही है। Constant growth means that the rate of growth of dividend every year will be कांस्टेंट, हर साल सेम रहेगी। एग्जाम्पल जो मैं जैसे दे रही थी, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट ईयर डिविडेंड ग्रोज बाय 10% एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, देन इन द सेकेंड ईयर इट विल अगेन बी 10% एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर एंड सो ऑन, यानी चलता जाएगा। आज मुझे 10% मिली, उससे नेक्स्ट ईयर जो मैंने कमाया उस पर 10% मिलेगी, देन उस पर अर्न किया, देन उस पर 10%, ऐसे कंटिन्यूसली यानी कॉन्स्टेंटली ग्रो होता रहेगा मेरा डिविडेंड, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर है ग्रोथ इन स्टेजेस मॉडल। अब इसमें 2 टाइप्स कहते हैं कि कुछ हद तक
कुछ टाइम तक आपका जो डिविडेंड है, ग्रोथ है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो चेंज होना शुरू हो जाती है और वो चेंज होती ही रहती है, यानी स्टेजेस में हो रहा है। फर्स्ट स्टेज पर अगर कांस्टेंट है आपका डिविडेंड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, चेंज हुआ, देन चेंज हुआ, चेंज होता रहेगा और कीप्स ऑन चेंजिंग रहेगा। In this model, we see that this growth model does not remains constant, meaning that the rate of growth will not remains constant, यानी सेम नहीं रहता with the increase of dividend। यानी अगर डिविडेंड बढ़ता है तो ये नहीं है कि ग्रोथ भी सेम रहेगी। For example, a specific period of time it remains constant and then it changes and keeps on changing। यानी कुछ specific time के लिए ये रहेगा कांस्टेंट, बट उसके बाद चेंज होना स्टार्ट होगा और चेंज होता ही रहेगा। सो ग्रोथ इन चेंजेस वी कैन हैव सेवरल मॉडल्स विच मे बी टर्म्स एट 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज एंड मैनी स्टेजेस ग्रोथ मॉडल। यानी बहुत सारे मॉडल्स आ जाते हैं इसमें, हम यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे। What different models of valuation are, कौन से models हैं, as the valuation of stocks is based on cash inflows, that is the dividend not on the profit। profit मैंने कहा था collective dividend जो profit distribute किया जाता है, ये बता दिया। valuation of stock किस पर, cash inflows पर depend करती है, base होती है। So we need to see that what are the possibilities related to the payment of dividend, यानी क्या क्या possibilities हैं जो पेमेंट करनी चाहिए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है all earnings are paid as dividend, यानी earnings जो हो रही हैं उसको as dividend यानी profit distribute किया जाए। The basic assumption of dividend discount model is that external factors are constant। external factors का मतलब ये है social political and social political economic जो factors हैं मार्केट के, वो कांस्टेंट होते हैं यानी सेम रहते हैं। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल ले लूँ, यानी अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर पॉलिटिकल ये कंडीशंस या प्राइस हो गए, मार्केट प्राइस, ये चेंज होती रहती हैं, यानी कुछ सेकंड्स में ही चेंज हो जाती है, तो क्या है जो आप प्रेजेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे उस पर भी इफेक्ट आएगा। सो इसलिए ये कांस्टेंट हैं। सो वट एवर इज़ द डिविडेंड और द प्रॉफिट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर ऑफ द कंपनी। ये जो डिविडेंड है या प्रॉफिट है ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें अमल दखल नहीं करते। एंड व्हेन वी से दैट द डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट, वी एक्चुअली मीन्स दैट ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इन अ पर्टिकुलर ईयर आर पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, यानी डिविडेंड के तौर पर पे की जाती हैं। बिकॉज इफ सम पार्ट ऑफ अर्निंग विल बी रिटेन, यानी कायम रखा जाए, दिस इज लाइकली टू इंक्रीज द प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर। सो नो ग्रोथ मॉडल और कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट ऑल अर्निंग्स आर पेड एज डिविडेंड, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, सारी जो अर्निंग्स हैं वो डिविडेंड के तौर पर ही पे की जाएंगी इसमें। नेक्स्ट इज रिटेंशन रेशो इज कांस्टेंट। अब रिटेंशन क्या है ये बता देती हूँ। सेकेंड मॉडल जो मैंने बात की थी, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की बात की थी, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड एंड रिमेनिंग इज पेड एज डिविडेंड। यानी सपोज करो आपके पास 10 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, आप क्या करोगे, 6% अपने पास रख लोगे या 4% जो है वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, या फिर 6 रुपीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 4 रुपीज़ अपने पास रख दोगे। तो इस रेशो को हम कहते हैं रिटेंशन रेशो, ठीक है, तो वो भी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी हैज़ अर्न 10 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट, द कंपनी माइट डिस्ट्रीब्यूट 6 रुपीज़ एज द डिविडेंड एंड कीप्स 4 रुपीज़ एज द प्रॉफिट रिटर्न, यानी वो प्रॉफिट के तौर पर अपने पास रखते हैं। सो वी वुड से दैट 60% ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इन अदर वर्ड्स इट्स 40% इज रिटेन। यानी अगर मैं इसको करूँ, क्योंकि 100 में से होता है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 40%। इसको आप क्या है परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द रिटेंशन रेशो, इसको रिटेंशन रेशो कहते हैं। इफ द रिटेंशन रेशो इज कांस्टेंट देन द ग्रोथ ऑफ डिविडेंड विल आल्सो बी कांस्टेंट, वी कॉल इट कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। मैंने कहा सेकंड मॉडल जो कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, फर्स्ट मॉडल है आपका नो ग्रोथ मॉडल, सेकंड है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और थर्ड जो है ग्रोथ इन स्टेजेस है। तो यहाँ कांस्टेंट क्यों कहा, क्योंकि जो ग्रोथ है डिविडेंड की वो भी कांस्टेंट होगी, रिटेंशन रेशो कांस्टेंट होगी। तो मैंने अभी रिटेंशन रेशो का बताया, यानी क्या है कि एक जैसी ही एक अमाउंट है, यानी उसमें से हाफ खुद रखना, कुछ पोर्शन और कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
ठीक है, तो ये हो गया रिटेंशन रेशो चेंजेस। अब चेंजेस की बात आ रही है, रिटेंशन रेशो चेंजेस। द थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट इफ द कंपनी इज चेंजिंग दीज रिटेंशन रेशोज देन द डिविडेंड विल कीप ऑन चेंजिंग। अगर वो चेंज होती है, क्योंकि मैंने अभी बात की थी मार्केट कंडीशन या इस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूँ तो वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से अगर रिटेंशन रेशो चेंज हुई देन डिविडेंड भी चेंज होगा एंड हेंस वी विल हैव ग्रोथ इन स्टेजेस, यानी ग्रोथ होगी। यानी एक बार क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, देन उसके बाद थोड़ा सा अगर रिटेंशन रेशो भी चेंज होती है देन डिविडेंड में भी फ़र्क आएगा। सो इसीलिए इसे ग्रोथ इन स्टेजेस कहते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।